टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी है और इस कंपनी के बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप में से लगभग सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो फिलहाल एनटीपीसी के अंदर सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर्स के लिए कुछ वैकेंसीज हैं। आज हम इस वीडियो में उन्हीं वैकेंसीज की बात करेंगे, इसलिए आप सब इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो फिलहाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एनटीपीसी का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पेज ओपन है। इस रिक्रूटमेंट पेज के ऊपर करंट ओपनिंग वाला सेक्शन है, इसमें एक नोटिफिकेशन है जो 30 जून को पब्लिश की गई है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव सिविल एंड एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर ऑन फिक्स टर्म बेसिस। जो आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है, इसकी डिटेल अगर नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पढ़नी है आपको तो यहां नीचे आपको दो ऑप्शन दे रखे, एक है यहां पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट और दूसरा है क्लिक हियर टू अप्लाई। लेकिन उससे पहले ध्यान रख लीजिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट 14/7/2022 ये आपको बता रखा है। इसका मतलब इन वैकेंसीज पर अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 14/7/2022। ठीक है, चलिए अब अगर आपको इन वैकेंसीज के बारे में डिटेल में जानना है तो आपको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे वैसे आपके सामने ये पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। इस पीडीएफ फाइल के अंदर आपको डिफरेंट पोस्ट के ऊपर जो भी वैकेंसीज है और जो भी उनके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है, वो सारी दे रखी है, इसलिए आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए, वैसे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो पहला जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे किसी काम का नहीं है। यहां पर जो हमारे काम का है वो सिविल और आर्किटेक्चर, तो हम उस पर फोकस करते हैं। दूसरा यहां पर पोस्ट बी है जिसमें नेम ऑफ पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिविल। अब यहां पर जो नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट है वो है 1 और यहां पर जो क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है वो है बीई या बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यानी आपके पास एक बीई या बीटेक की सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और आपकी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा यहां पर एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, वो है मिनिमम 10 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूशन और कंस्ट्रक्शन। यानी एग्जीक्यूशन और कंस्ट्रक्शन में आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आपके पास ये फुलफिल होता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर इस जॉब पोस्ट के टेन्योर की बात की जाए तो इसका 3 साल का टेन्योर रहेगा। ठीक है, चलिए, उसी तरह से अगर अगली पोस्ट की बात की जाए तो वो है एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर, जिसमें एक पोस्ट वैकेंट है और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर विद मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हो। साथ ही साथ यहां पर एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है और वो है मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूशन एंड कंस्ट्रक्शन। अगर आपके पास ये है तो आप यहां पर एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए। और ऊपर जो हमने अभी सिविल की पोस्ट देखी उसके अंदर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 इयर्स है और आर्किटेक्चर के अंदर भी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर है। यानी आपके जो 14/7/2022 का जो दिन होगा, जो डेट होगी, उस दिन 40 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, उसके साथ साथ यहां पर टेन्योर अगर इसका देखा जाए तो इसका टेन्योर भी 3 साल का रहेगा। तो ये तो था पोस्ट और उनकी वैकेंसीज और उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में जानकारियां। अब देखते हैं आपको मंथली पे कितना दिया जाएगा, पे स्केल आपका क्या रहेगा। अगर हम सिविल की और आर्किटेक्चर की बात करें तो 1,50,000 का आपका कंसोलिडेटेड मंथली अमाउंट आपको पे किया जाएगा पूरे 3 सालों के लिए। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको एचआरए या फिर रिटेंशन बेनिफिट एंड मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड 2 चिल्ड्रंस के लिए भी एडिशनली आपको ये दिया जाएगा। और अगर उसी तरह से रिजर्वेशन की बात की जाए तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको अनरिजर्व 6 सीट्स है और बाकी रिजर्व है। उसी तरह से सिविल और आर्किटेक्चर की बात की जाए तो दोनों ही अनरिजर्व्ड है, तो आप इस हिसाब से यहां पर देख सकते हो। उसके बाद अगर आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज देखी जाए तो वो आप यहां पर पढ़ सकते हो, आपके सामने है। ठीक है, उसी तरह से यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड वैकेंसीज इंडिकेटेड अबव में इंक्रीज और डिक्रीज। यानी जो भी एनटीपीसी का मैनेजमेंट है उसकी तरफ से इन नंबर ऑफ वैकेंसीज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको हेल्थ एग्जामिनेशन से भी गो थ्रू करना पड़ेगा और जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसको भी आपको पास करना पड़ेगा। इसके बाद यहां कुछ जनरल कंडीशंस दे रखी है जो मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुद पढ़ लीजिएगा इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके। मैं इस वीडियो में इन सभी कंडीशंस को अगर पढ़ने जाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो आप इन सभी कंडीशंस को एक बार पढ़ लीजिएगा जिसमें कुछ बेसिक चीजें बता रखी है। कुछ रिजर्व कैटेगरीज के जो लोग होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनके लिए जो रिलैक्सेशन होते हैं वगैरह, या
आपकी पोस्टिंग को लेकर कुछ बातें कर रखी है, लेकिन हाँ, इस पूरी एडवर्टीजमेंट के अंदर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट का हैंडल है रिक्रूटमेंट का, आपको वहां रेगुलरली विजिट करते रहना पड़ेगा, ताकि वहां पर आपको अपडेट मिले सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर, इंटरव्यू को लेकर या कोई ऑनलाइन एग्जाम को लेकर अगर हो तो आपको वहां पर रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आप इन सभी कंडीशंस को एक बार पढ़ लीजिएगा। टोटल 11 कंडीशन है, इन सभी 11 कंडीशंस को एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि अप्लाई आपको कैसे करना है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उनको इस वेबसाइट को ओपन करना है, यानी आपको मैंने पहले बताया था, यहां पर क्लिक हियर टू अप्लाई करना है। इस लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप इस लिंक को ओपन करके डायरेक्टली यहां पर क्लिक हियर टू अप्लाई कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक हियर टू अप्लाई करोगे वैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा। नोटिस बोर्ड यहां पर लिखा है, यहां पर देखिए पोस्टिंग डेट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, वगैरह वगैरह, आपको सब कुछ यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली यहां पर क्लिक हियर अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहां पे आपके लॉगिन डिटेल्स वगैरह मांगेगा। अगर पहली बार आप यहां पर आ रहे हो तो न्यू यूजर की तरह आपको यहां पर रजिस्टर करना होगा और जो आपकी डिटेल्स वगैरह है वो फुलफिल करके आगे आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहां पर पूरी तरह से इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है। इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए आपको 300 रुपीज की फीस भी एट द एंड ऑफ द सबमिशन पे करनी पड़ेगी। और ये जो फीस है, जो जनरल कैटेगरी यानी ओपन या अनरिजर्व कैटेगरी से मेल कैंडिडेट है उन्हीं को पे करनी है। जो SC ST OBC वगैरह ये जो फीमेल कैंडिडेट है उनको ये फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपको फीस कैसे पे करनी है, तो इसके दो मोड है, एक तो ऑफलाइन मोड है और दूसरा ऑनलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड जो है SBI की जो बैंक है या ब्रांच है आपके नजदीकी, आप वहां पर जाके इनके अकाउंट नंबर पर ये फीस पे कर सकते हो। या फिर अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हो तो ऑनलाइन जो भी आपके डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो सुविधा आपके पास अवेलेबल है ऑनलाइन मोड से आप उसको पे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो और अपनी फीस भी वहां पर पे कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा, ये जो फीस आप पे करोगे ये नॉन रिफंडेबल रहेगी, इसलिए फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपको लगता है कि आप इसके अंदर पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो, तभी इसको अप्लाई कीजिएगा, तभी आप फीस पे कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हो, या फिर NTPC का अपना इनका वेबसाइट है या फिर इनका जो मेल है आप वहां से इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि ये 30/6/2022 को नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया था और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 14/7/2022 है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप देख लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल हो तो इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो ये थे NTPC के अंदर वैकेंसीज को लेकर कुछ अपडेट्स। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट्स आपके पास आती रहेगी, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।